ग्रेट जम्मू वर्चुअल मैं पंकज खजूरिया बात करूं जम्मू कश्मीर रियासत की जो बहरहाल 2 यूटीज़ में है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है जिसको हम पीओजेके के नाम से जानते हैं। इसी पीओजेके के ऊपर जो है वो आज इंटेलेक्चुअल टॉक जो है अखनूर के अंदर रामा पैलेस में रखा गया है। मैं बता दूं आपको ये इंटेलेक्चुअल टॉक जो है वो शिवा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका जो टाइटल है वो जो है पीओजेके एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नो द ट्रेटर्स ऑफ द नेशन। इस टाइटल के तहत जो है इंटेलेक्चुअल टॉक रखा गया है जिसमें मुख्यतः तौर पे जो है वो एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे जो है वो नेशनलिस्ट थिंकर जो है पुष्पेंद्र कुलक्षेत्रा वो यहाँ पे हैं। इनके साथ साथ एक्स रॉ डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह यहाँ पे हैं और क्या कुछ इस इंटेलेक्चुअल टॉक में बातचीत हुई है आइए सुने। विशाल भाई ने आने वाली मुहिमों की चर्चा करी, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हो, माइनॉरिटी कमीशन 1993 हो या वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 हो। आने वाली सारी मुहिम हम टीम पुष्पेंद्र के नेतृत्व में लेने जा रहे हैं और इस सब में हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। जिस तरह आर्टिकल 370 और 35 में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप सभी लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय गुरुजी को मंच पर दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से आप सभी के मन में राष्ट्रवाद की लौ जलाएं। द स्टेज इज ऑल योर्स गुरुजी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बेहद खुशी है और संतुष्टि भी है। मनुष्य अपने जीवन में कोई एक मिशन तय करता है और जरूरी नहीं है कि वो मिशन उसके जीवन में पूरा हो जाए, लेकिन चाहे कर्नल RSN सिंह साहब हो, सुशील पंडित जी हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा हो और आपके जम्मू का शेर अंकुर शर्मा हो, ये तमाम सारे लोग एक मुहिम के तहत, एक मिशन के तहत कोई काम कर रहे हैं। हम में से किसी ने भी कभी किसी दूसरे के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक नियम जरूर बनाया कि हमारे बीच में से अगर किसी को राजनीति के क्षेत्र में जाना है तो उससे सिर्फ एक ही वादा लेते हैं, अगर वो हमारे साथ है या अगर वो हमारी सोच के साथ है तो हमारी कोशिश होती है कि वो जाए राजनीति में, राजनीति करे, MLA बने, MP बने, किस पार्टी से लड़े या बिना पार्टी के लड़े, लेकिन एक विचारधारा के कारण हम ये जरूर उनसे भी कहते हैं कि आप दुनिया हमेशा समर्पित रहें। इसलिए आज इस सभा में बहुत सारे ऐसे मित्र बैठे हैं जो पिछले 10-15 साल के सफर में अलग अलग समय पे मिलते रहे, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का काम और उनकी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा लाभाराम गांधी जी यहां बैठे हैं, वाल्मीकियों की लड़ाई लड़ने वाले एकलव्य जी हैं और इसके अलावा अखनूर के शायद हमारा पहली बार आना हुआ। हमारे अपने सामने ही जो हमने प्रण किया, जो रास्ता तय किया, हमने कहा जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो आए, लेकिन हम उसे कुछ देंगे इसकी हमसे उम्मीद न करें। इस रास्ते में सत्ता, सुविधा,
सत्ताओं के माध्यम से दलाली, सत्ता में पहुंचकर बिकने का कोई काम हमारे पास नहीं है। और हम में से कोई, चाहे आरएसएस सिंह साहब हो या तमाम जो लोग हैं, सबने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि सत्ता तो बहुत दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकतवर चीज हमें खरीद नहीं सकती। इसलिए इस राष्ट्र के प्रति चाहे वो कोई सा कपड़ा पहने हो, अगर राष्ट्र के प्रति गद्दार है उसको फिर हम बख्शेंगे नहीं। वो कोई भी है, हमारे अपने भी हो जो बार बार कहते हैं हम आपके अपने हैं, अगर उसमें भी गद्दार हैं और बिकाऊ हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। इससे आज अखनूर जैसी जगह में हम जैसे लोगों को, जो न समाज को, जो न किसी की नौकरी लगवा सकते हैं, न किसी की बिजनेस करवा सकते हैं, हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते, ना हमारी ये क्षमता है, और अगर क्षमता है तब भी हम ये नहीं करेंगे। इसलिए अगर अखनूर के अंदर, इस अखनूर के एक बेटे ने यहां तक मेरी आवाज पहुंची और आपके बीच में इसी अखनूर के एक लड़के ने इस लीग से हटके काम करने की बात सोची और वो दिल्ली तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा आप युवा हैं और युवा जरा जल्दी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो ग्लैमर दिखाया गया है दुनिया का, लोग उसके प्रति ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमने उनसे कहा कि आप काम जहां रहते हैं वहां से शुरू करिए और ईमानदारी से करिए, और ये प्रण लीजिए कि हम राजनीतिक सत्ताओं के ना तो द्वार पे जाएंगे और ना ही इस देश में हजारों संगठन हैं हिंदुत्व के नाम पे, ना उनके द्वार पे। हम अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा करेंगे कि समाज हमारी बात को जिस दिन समझ जाएगा तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा, और एक जिंदा और जागरूक समाज, जितनी चिंताएं आरएसएस सिंह साहब ने आपसे कही हैं उसमें से एक भी नहीं बची। इसलिए शिवा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बना करके आपके इस अखनूर के बेटे विशाल गुप्ता ने इस काम को शुरू किया, और बहुत समय से ये छोटा छोटा काम कर रहे थे। तब मैंने कहा कि आप इस काम को बड़े रूप में करें, और कम से कम अगर भारत में कहीं सबसे ज्यादा राष्ट्र की चेतना की, जागृति की जरूरत है तो वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने अस्तित्व में महाराजा रणजीत सिंह साहब ने 17 जून 1882 में किया था, 22 में, और करीब 200 साल हो गए। अखनूर में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से फौजी जाते हैं। अखनूर को सनातनियों और राष्ट्रवादियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन ये तमाम इतिहास की चीजें हैं जो आपको शायद गर्व महसूस करने में मजबूर करती हो, लेकिन आज हम कौन सा ऐसा इतिहास रच रहे हैं जिससे ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में जो लगा लगा सुबह से शाम तक कुछ पागल लोग ये कहते हैं गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा। अगर भारत में गजवाए हिंद का कोई रास्ता है, वो रास्ता जम्मू से शुरू होता है, और अगर जम्मू को कमजोर किया, जम्मू को बारे में दलालों को दिखाया गया जो चवन्नी पे बिक जाते हैं, सरकारों के साथ सरकार बनाते हैं, और उस महबूबा मुफ्ती ने जो कैबिनेट की मीटिंग पास करती है उस पर्ची को पकड़ा देती है, इससे साल कर दीजिए आपके नेताओं की और आपके नुमाइंदों की यह हैसियत। इसे चुनाव जीतना हिंदुत्व एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए आपका चरित्र होना चाहिए, और ज्यादातर लोगों में यह चरित्र नहीं है। इसलिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा करके अपने चेहरे को छुपा सकते हो,
चादर डाल सकते हो, लेकिन आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए कि आपके लोग कितने सस्ते में बिकते हैं। इसे इस्लामिक जिहाद, महबूबा को गाली दीजिए, फारूक को गाली दीजिए, उमर को गाली दीजिए, सबको गाली दीजिए, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? एक मैंने सुना है, मेरे यहां आने से पहले मुझे एक वीडियो मिला, अगर कंफ्यूजन यहां है तो दुनिया का कोई हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी पार्टी आपका इलाज नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। जब बीमारी यहां है, और ये बीमारी है हमें अच्छा दिखने की, सबकी सहमति मिलने की, शत्रु के अनुमोदन की, जब समाजों को ये चिंता होने लगती है कि हमारा शत्रु हमारे बारे में क्या अच्छी राय रखता है, समझ लीजिए वो समाज समाप्त हो जाता है। इसलिए आज भी भाषा जब टेलीविजन का मुंह खुलता है तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक युवा अध्यक्ष किसी पार्टी का मैंने सुना और ऐसा डायलॉग देता है कि शोले में भी कोई नहीं बोलता, लेकिन चुपचाप से रात के अंधेरे में जब जिहादियों के बीच में खड़ा होता है तो कहता है कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, अब जो नबी का है वो हमारा नहीं, इधर रहो या इधर रहो, ये दलाली नहीं चलेगी। उसी पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी है, यहां आके हिंदुत्व की बात, 37 की बात, 35 की बात, मंदिर की बात, ये दलाली करेंगे और फिर चादर चढ़ाने जाएंगे। सनातनियों को, जो सनातनी है उसे जिंदगी में किसी चादर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो सच्चा सनातन है। ये सनातनी के रूप में दलाल और मक्कार हैं, इन्हें एक्सपोज कीजिए। आप दुश्मन को हरा सकते हैं। ये ठेका लेके हिंदुत्व का लोग घूम रहे हैं, और जब इस देश में जागृति पैदा हो रही है, जब एक आम जन ये समझ पा रहा है कि मेरे कष्टों का कारण क्या है, मैं आज अनादिकाल से, जब से ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, ये यूनिवर्स है, जब से लेके आज तक हम दुनिया में प्रकृति के उपासक रहे, और वो तमाम सारे लोग जहां हमने दुनिया को ज्ञान बांटा हो, क्या कारण है हम इतने मूर्ख, इतने गाफिल हैं, इतने लालची और कायर हैं कि हम सच इसलिए नहीं बोलते कि सच बोलने से महबूबा नाराज हो जाए। अरे जाती जिंदगी में भी महबूब साहब से झूठ बोलोगे तो शादी कभी ठीक ठाक नहीं चलेगी। इससे ये बीमारी से अलग निकल गई। आप जानिए कि आप हैं कौन। आपको बताया गया कि दुनिया 1400 साल पहले शुरू हुई और आदम हवा को उन्होंने नीचे भेजा और उनके मिलने से पूरी दुनिया पर दुनिया उनकी 1400 साल से शुरू होती है, और जिनकी फिलॉसफी और किताब ये कहती है कि जमीन चपटी है। लेकिन आपको किसने कहा था कि आप उन मूर्खों की बातों को सुने भी और उसका प्रोपेगेंडा भी करें? इससे सच बोलना, सच का सार्वजनिक मंचों से बखान करना आसान है, सच को जीना मुश्किल है। इसलिए आप सबने, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने सुनी सुनाई बात का प्रोपेगेंडा बहुत किया है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ समाज में है, या आपके साधुओं में है, संतों में है, मठों में है, आश्रमों में है। अपनी निजी स्वार्थ, हमारी चवन्नी की दुकान चल जाए, हमारे मठ को कुछ मिल जाए, इसलिए उनके भी मुंह सिले हुए हैं। यानी हम स्वार्थ से इतने ग्रस्त हो गए हैं। कहते तो हैं सब कुछ प्रभु की लीला है, जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, लेकिन फिर भी भिखारी बने मांग रहे हैं।
सार्वजनिक जीवन में जो बाल बच्चेदार लोग हैं, उनकी मजबूरी कभी कभी हो सकती है कि जीवन के कष्टों के कारण कभी उनको अपनी बात में झूठ बोलना, लेकिन जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जो कथा के माध्यम से इस देश को जगा रहे हैं, वो क्या फ्रॉड फैला रहे हैं, कभी आपने उनसे सवाल पूछा? आप नहीं पूछना चाहते। आप चाहते हैं सबसे रिश्ते बने रहें, इसलिए सही बात पे हमला नहीं करते। और आपका सनातन, उस परंपरा में ये साफ साफ कहा गया, कोई भी विषय हो, कितने से कॉम्प्लेक्स हो, जटिल से जटिल भी हो, तब भी शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ करने वालों की जातियां नहीं देखी जाती थी, पैसा रुपया नहीं देखा जाता था। शास्त्रार्थ करते करते जिसका तर्क मजबूत होगा वही जीतता था। हम वहां से निकले और आज हमने शास्त्रार्थ छोड़ दीजिए, हम अपनी तर्क संगत बात को भी पब्लिकली नहीं कहते। हम इतने लालची और डरपोक होते। इससे कश्मीर के बारे में बहुत चिंताएं हैं। मैं भी पिछले 25-30 साल से कश्मीर को पास से देखा हूं। जब कश्मीर में 1400 साल पहले जो झूठ बोला गया, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आज भी जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार, भारत के सनातनी जिम्मेदार हैं। आपको यह बोध ही नहीं है कि शत्रु क्या करना चाहता है, शत्रु का बोध ही नहीं है आपको। आप तत्कालिक निजी स्वार्थ के लिए जरा सा कोई आपके कंधे पे हाथ रख दे, आप तत्काल पूरे राष्ट्र को उसी रास्ते पे चलने के लिए बताना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला क्योंकि उनका एजेंडा था, लेकिन आपने उसे क्यों आत्मसात किया, यह आज तक पता नहीं चलता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर है। आज भी चल रहा है, बातचीत में भी चल रहा है, मंदिरों में भी यही चल रहा है। हम किसी चीज के लिए भी लड़ना, हाँ, अगर हमारा निजी स्वार्थ हो जाए तो सगे भाई की भी हत्या कर देते हैं, तब हमारे अंदर पुरुषार्थ जागता है। तो ये कारण क्या है? इसलिए भाई समझ में आता है, कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल पहले इस इस्लामिक तलवार के डर से जिन लोगों ने शलवार पहनी थी, वो आपके मुख्यमंत्री बने घूम रहे। एक का खानदान निकालिए 1722 में, कौन ब्राह्मण था, और दूसरा ये जो गाना लिख के चला गया, हिंदुस्तान का सारे जहां से अच्छा, उसके पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे। और तीसरे को अभी भी याद आया है, उनको अभी याद आया है, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाहे देर से ही सही, ये तीसरे को अभी याद क्यों आया है? आप इस तरफ ध्यान दीजिए। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि 700 साल के बाद पहली बार सनातनी ने अपने आप को सनातनी समझना शुरू किया है। इसलिए आप तो धनी लोग हैं कि बताया जाता है कि 1400 साल पहले दुनिया शुरू हुई थी। आपके अखनूर में द्वापर युग का मंदिर यहां मौजूद है जो 5,500 साल पुराना है। यानी हमारे पास निशानियां हैं, हमारे पास इतिहास है, जीता जागता इतिहास है। और जो लोग इन मंदिरों को हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर की बात करते हैं, मैं जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सरकार ने उस पर कब्जा ले लिया हो, लेकिन ये मंदिर सरकारों के लेने की ताकत क्यों हुई? आप तो गिनती में भी ज्यादा हैं। सरकार ये वाली चुने, वो वाली चुने, आप वोट तो पहले भी देते थे। फौज आपकी, पुलिस आपकी, सबसे ज्यादा टैक्स आप देते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े भिखारी है इस देश के हिंदू, क्योंकि हिंदू अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। सारा काम कुछ मोदी कर दे, कुछ बचा हुआ मिश्रा कर दे। हमारा बस चले
तो हम ये उम्मीद करें कि भारत का गृह मंत्री शाम में आए और वो पूछे कि आप ठीक ठाक सो गए, मैं जाऊं? जिंदा कौमें जिंदा इसलिए नहीं रहती कि उनके पास हथियार होते हैं। जिंदा कौमें इसलिए जिंदा रहती हैं कि जिंदा कौमों को मरने का हुनर आता है, और जो मरने से डरते हैं वो कौमें कभी नहीं मरती। और मौत सामने खड़ी है, तब भी कोई लालच है। उस लालच ने आपको आज भी ऐसे दलाल दिए हैं कि जो आपके बीच में रहते हैं, कमरे के अंदर पैर पकड़ के हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन जबान बोलते वक्त तो यही कहेंगे कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। इस बार आए तो कहना कि तुम नबी के ही हो, हमारे मत आओ, नबी के पास जाके वोट मांगो। ये दलाली नहीं चलेगी भाई साहब। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 2022 के भारत में चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां अमीर गरीब, बेरोजगार रोजगार वाला इस खतरे को समझने लगा है और पूरे देश में किसी की हत्या करने के लिए नहीं, किसी को गोली मारने के लिए नहीं, ये भीड़ इकट्ठी हो रही, इसलिए नहीं इकट्ठी हो रही। ये पहली जागृति है। अगर इस वक्त भी आप अपने निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठे, मेरी जाति के 2 मंत्री बन जाएं, मेरा काम, मेरे आश्रम को फ्री जमीन मिल जाए, मेरा काम, संत साहब जो है वो संत भी हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं, इसलिए आपकी मॉरल ताकत समाप्त हो गई। जब इस देश में एक फिल्म बनी, उसका नाम था आश्रम। उस आश्रम फिल्म के अंदर दुनिया की गंदगी दिखाई गई, लेकिन एक भी निकला अखलक पे नहीं। यह आपके मर जाने की निशानी है। इससे वो लोग, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने वो ये जानते हैं कि अगर हमने आज बोलने की आजादी के कारण सनातनी हिंदू जो सवाल पूछ रहा है, जो अब आयतें पढ़ने लगा है, जो कुरान मजीद के पेजों में लिखा बता रहा है, अगर हमने इसकी छूट दे दी तो अभी आरएसएस सिंह साहब ने थोड़ा एहतियात से काम लिया। आरएसएस सिंह कह रहे थे कि बेटी और पिता के बीच की उम्र में कोई तो फर्क होगा। नहीं, सिंह साहब आपने तो फिर भी थोड़ा एहतियात से काम लिया है। इतिहास बताता है पोती और दादी में शादी हुई है। ये बात कह देने से लोग डरा तो सकते हैं सड़कों पे। ध्यान रखिएगा, जो समाज डर के कारण जिंदा रहते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। किताब में क्या लिखा है हमें पूछने की जरूरत नहीं है, न हम जानना चाहते हैं। तुम खुद ईमानदार हो तो उस बंद किताब को एक बार खोलो और दुनिया को बताओ। और ये जो चूरन तुम बांट रहे हो पिछले 1400 साल से, इस्लाम मोहब्बत से, खुलूस से दुनिया ने स्वीकारा। एक मिसाल तो बनाओ तुमने कि कहां खुलूस और कहां मोहब्बत बांटी थी, बताओ तो हमें, हम भी तो जाने भाई। इसलिए पहली बार आपने गीता छोड़ करके कुरान पढ़ना शुरू किया, तब इस देश के अंदर यकायक लोगों को लगने लगा कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है। जो झूठ था, जब उसका पाखंड सड़क सड़क खुलने लगा तो तुमने कहा डराओ इनको। सलमान रश्दी को डरा दिया, तस्लीमा नसरीन को डरा दिया, लेकिन नुपुर शर्मा को नहीं डरा सकते, नहीं डरा। ये घटनाएं
में हो या अमरावती में हो, इन घटनाओं के पीछे वेल थॉट एक गहरी सोच के साथ है। जब आप छुपाना चाहते हैं और आपको लगता है कि छुपाने से काम नहीं चल रहा, हर चौराहे हमारी पोल खोली जा रही है, तो आपका वो पाखंड जब बाहर आता है तो आप हत्या करके लोगों को डराना चाहते हैं। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडित जिसने आज तक कभी जोर से कोई गाली तक नहीं दी थी, तब भी तो आपने मस्जिद का इस्तेमाल करके, कुरान का इस्तेमाल करके, आयतों का इस्तेमाल करके पूजा पद्धति के कारण उन हिंदू सनातनी पंडितों की हत्याएं की। लेकिन यह अफसोस है, हमारे यहां प्रवचन बांटने वालों का 5-5 घंटे का प्रवचन सुन लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक सुन लीजिए। आज तक आप इसी भारत में, ये जम्मू कश्मीर इसी भारत का हिस्सा है, आज आप 1990 की घटना को घर घर नहीं पहुंचा पाए, देश भर में पता नहीं चला कि 1990 में इस जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, क्योंकि आप अपनी दुकानदारी में बिजी हैं। अफसोस है कि संचार क्रांति के दौर में एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी और तब इस देश में दुनिया को पता चला कि कश्मीर में एक मजहब के नाम पर यह कहा जाता है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार है, उन्होंने कहा इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझी, उन्होंने छुपाई नहीं, कभी नहीं छुपाया। आपको दोस्ती रखनी है, चाराने की दुकानदारी रखनी है, 10 पैसे का बिजनेस रखना है, कुछ पार्टियों से मिलकर 4 वोट मिल जाएंगे। आप इस बीमारी के कारण, दुनिया में एकमात्र समाज है जिसका हजारों साल से इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने कभी तलवार उठा करके किसी की गर्दन पे नहीं रखी, हमारा मत पढ़ो नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हमारे यहां तो अनेक लोग आए, यहां बस गए, रहने लगे, लेकिन हम उस डिस्कोर्स को आगे नहीं बढ़ाते, इसलिए इस देश में कुछ भी लोग कह देते हैं। यह समाज पिछले कम से कम 70 सालों से चाटुकार और दलालों को चुनता है। इस समाज का कभी रोल मॉडल बहादुर नहीं हुआ, क्योंकि बहादुर साफ साफ बात करता है, चापलूसी की बात नहीं करता। अभी आप सुन रहे थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी को, और अभी सुनते हैं पार्ट में फिर से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी को क्या कुछ कहा उन्होंने पीओजेके के इंटेलेक्चुअल इवेंट में।